हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग सिमिलर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला तो नहीं है, बट इट इज समथिंग जिसमें आपको कोडिंग डिटेल्स बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होंगी, एज केसेस हैंडल करने होंगे। ओके, सो कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन गोल्डमैन एंड अमेजोन। अच्छी बात है, आगे चलते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर्स ए बी एंड सी, you are asked to apply following algorithm on the string any number of times. There is no restriction, ठीक है। सिंपल कह रहे हैं कि pick a non-empty prefix from the string s। I hope तुम्हें पता है prefix क्या होता है। Where all characters in the prefix are equal. Pick non-empty suffix from the string where all characters in the suffix are equal. The prefix and suffix should not intersect at any index, मतलब कि वो सेपरेट इंडेक्सेस पे होने चाहिए, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स मस्ट बी सेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिलीट बोथ द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब इन्होंने कहा है भाई, रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, पॉसिबली 0 टाइम्स, मतलब नहीं भी करो तो भी चलेगा। तो जैसे यहाँ पे सी ए है ना, तो इसमें कुछ भी डिलीशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अभी तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पे। तो आई टेक दिस वन फर्स्ट, ठीक है, फिर मैं बगल वाला ही बताऊंगा। बगल वाला अच्छा है समझने के लिए कुछ बेस केस को, बट अभी इसे समझते हैं। तो इस चीज को जब हम एंड से देखते हैं तो इसे हम कहते हैं सफिक्स। अब इसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है, और आगे से देखते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। ओके, अभी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा रहता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रीफिक्स यहाँ तक आ गया और आपका सफिक्स यहाँ तक आ गया, नहीं, ये पार्ट गड़बड़ हो गया है ना। तो प्रीफिक्स और सफिक्स ओवरलैपिंग इंडेक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब आप डिलीशन कब कब परफॉर्म कर सकते हो? डिलीशन आप तब परफॉर्म कर सकते हो जब आपका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हो, ठीक है। एंड आपके प्रीफिक्स और सफिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे सेम होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वो दोनों एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रीफिक्स और सफिक्स की जो इंडेक्सेस हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ भी मुझे ए मिला, यहाँ भी मुझे ए मिला। तो प्रीफिक्स और सफिक्स इस समय सेम है, ठीक है। यानी कि कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स, एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैचिंग की यहाँ बात नहीं हो रही। तो दोनों में ए कैरेक्टर दिख रहा है इस समय। इसका मतलब सफिक्स में जितने भी ए तुम्हें लगातार मिलते हैं उन्हें उड़ा दो, प्रीफिक्स में जितने भी लगातार ए हैं उन्हें उड़ा दो। तो पहले प्रीफिक्स से चलते हैं, तो यहाँ एक ए मिला, यहाँ एक ए मिला। तो इन दोनों को हम डिलीट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम बी पे आ गए, बी को डिलीट नहीं करोगे क्योंकि कैरेक्टर था ए। अब आगे चले तो सफिक्स में ए पड़ा हुआ है, तो मैंने इसे डिलीट किया, आगे बढ़ गया। अब यहाँ भी बी आ गया, तो ए खत्म हो गया। जितने ए थे प्रीफिक्स और सफिक्स में लगातार, ध्यान रखना इस वर्ड को, दीज आर सब स्ट्रिंग्स, ये सब सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स हमेशा आपकी सब स्ट्रिंग होती है। तो चलो, ये तो डिलीशन हमने परफॉर्म कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, फिर से सेम, यानी कि वी कैन डिलीट। अब जितने भी बी के प्रीफिक्स हैं उन्हें डिलीट करते हैं। सो इसे डिलीट करो, एक आगे आ जाओ, तो अब सी आ गया। अब और आगे आप डिलीट नहीं कर सकते। सो पी से मतलब प्रीफिक्स। अभी सफिक्स की बात करें, तो यहाँ एक बी है, इसे डिलीट किया, आगे बढ़ गए। यहाँ फिर से बी मिला, इसे डिलीट किया, आगे बढ़ गए। ओके, तो यहाँ पे सफिक्स है। अभी करेंट स्ट्रिंग आपकी है डबल सी ए, ठीक है। तो आप देखो, प्रीफिक्स में सी रखा हुआ है, सफिक्स में ए रखा हुआ है। दैट मीन्स हम यहाँ डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली प्रीफिक्स उड़ा दो या खाली सफिक्स उड़ा दो, दोनों मैच करने चाहिए। तो इधर सी इधर ए मैच नहीं कर रहा, डिलीशन नहीं करेंगे। यहीं पे हमारा जो ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी विल बी स्टॉपिंग। अब आपको आंसर क्या रिटर्न करना है? आपको बेसिकली लेंथ रिटर्न करनी है कि भाई रिजल्टेंट स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें, एक मिनट में इसे क्लीन कर देता हूँ। ओके, सो मैंने इसे क्लीन कर दिया। बेसिकली अब आपकी जो प्रीफिक्स है उसकी इंडेक्स देखो, लास्ट इंडेक्स है 3, और सफिक्स जो है उसके इंडेक्स है 5। अभी अगर आप देखो तो यही आपका आंसर भी है और दोनों ही इंक्लूडेड है। तो जब भी मुझे दो रेंज के बीच में लेंथ फाइंड करनी होती है और दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल, मैंने आपको सिखाया था। अपर लिमिट, सॉरी, अपर लिमिट में सफिक्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस वन। अगर ये करोगे तो क्या मिलेगा, 5 - 3 प्लस वन विच इज 3, एंड दैट इज योर फाइनल लेंथ। ओके, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं। व्हाट आर दी बेस केसेस है? बेस केसेस क्या क्या हो सकते हैं? मतलब आपको रुकना कब है? तो आपको अपना ऑपरेशन रोकना है जब भी पी एंड एस आर नॉट सेम। मतलब कैरेक्टर्स की बात करें तो मैं कहता हूँ कैरेक्टर एट पी इज नॉट इक्वल टू कैरेक्टर एट एस। जैसे ही कैरेक्टर्स मतलब इक्वल नहीं रह जाते,
तब हम वहां पे एग्जिट कर सकते हैं हमारे ऑपरेशन को। दूसरा बेस केस क्या होता है, दिस इज वन बेस केस। दूसरा बेस केस क्या है, मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करने चाहिए। तो उसके लिए यार ये दूसरा वाला समझते हैं ना, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक बार। तो इसे थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। सो ये रहा मेरा प्रीफिक्स और ये रहा मेरा सफिक्स। ओके, सी सी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो जितने सी हैं उतने प्रीफिक्स से उड़ाओ, तो आपको पता चल गया भाई एक ही उड़ सकता है। अब सफिक्स से उड़ा दो तो भी एक ही उड़ सकता था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ए एंड ए, क्या ये मैच हो रहे हैं? हाँ यार ये मैच हो रहे हैं। तो जितने ए हैं उन्हें उड़ाते हैं। तो प्रीफिक्स एक आगे एंड सफिक्स भी एक आगे। ठीक है, बाय द वे इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज बी एंड बी। तो दोनों सेम है तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो आई कैन से जितने बी हैं उतने प्रीफिक्स से उड़ाए एक ही था, जितने बी हैं उतने सफिक्स से उड़ाए एक ही था। अब देखो दोनों ए हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दोनों मैच कर रहे हैं, मुझे उड़ाना है। एक चीज समझना, जैसे ही मैं इस ए को उड़ाऊंगा, प्रीफिक्स से उड़ाऊंगा, प्रीफिक्स और सफिक्स सेम इंडेक्स पे आके खड़ा हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर ये सेम इंडेक्स पे है तो आप डिलीट नहीं कर सकते, है ना। बट यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल चीज बोली गई थी। अब आप अपने एल्गोरिदम में ऐसा कर रहे हो कि आप पहले प्रीफिक्स उड़ा रहे हो और फिर सफिक्स उड़ा रहे हो। अगर हम दोनों को साथ में डिलीट करते, ठीक है, क्योंकि सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, वाई इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रीफिक्स में अगर 3 बार ए है तो सफिक्स में भी 3 बार ए होगा। हो सकता है इधर एक ही बार ए हो। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम पहले प्रीफिक्स उड़ाते हैं फिर सफिक्स उड़ाते हैं। इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप इस प्रीफिक्स को डिलीट करोगे, आपका प्रीफिक्स और सफिक्स सेम इंडेक्स पे आ जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि प्रीफिक्स ए पे खड़ा है, सफिक्स ए पे खड़ा है। दोनों इस ए को डिलीट करके एक एक आगे खड़े हो जाने चाहिए। ओके, एंड देन अगर आप कैलकुलेशन बैठाओ तो योर प्रीफिक्स बिकम्स 4 एंड सफिक्स बिकम्स 3। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, अपर लिमिट विच वाज 3 सफिक्स की बात करें, माइनस लोअर लिमिट विच वाज प्रीफिक्स प्लस 1। तो 3 माइनस 4 इज -1 प्लस 1 एंड दैट इज 0। तो ये आपका स्टिल काम करेगा। समझ में आया? तो ऑल्दो हम अपना जो ऊपर वाइल लूप लिखेंगे उसमें एक बेस केस जरूर डालेंगे कि वाइल प्रीफिक्स इज लेस देन सफिक्स। हम सेम एलिमेंट को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। बट वाइल डिलीटिंग, यहाँ पे जब हम डिलीट कर रहे होंगे तब हम वहां पे ये चीज लिख सकते हैं इजिली कि वाइल प्रीफिक्स इज लेस देन इक्वल टू सफिक्स। बाय द वे पी एन एस आर इंडेक्सेस, अगर ये लेस देन इक्वल टू है, इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, तब आप डिलीट करो प्रीफिक्स को। एंड सिमिलरली इसे नीचे लिख देना कि वाइल प्रीफिक्स इज लेस देन सफिक्स, तब आप डिलीट करो सफिक्स को। जब प्रीफिक्स डिलीट कर रहे हो इंडेक्स प्लस प्लस, जब सफिक्स डिलीट कर रहे हो इंडेक्स माइनस माइनस। ओके, नाउ अब बेसिकली ये 2 पॉइंटर प्रॉब्लम ही है हमारी। 2 पॉइंटर अप्रोच, ये यहाँ पे आपने एक पॉइंटर स्टार्टिंग में रखा एक एंड में रखा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बोला गया है कि स्टार्टिंग में रखो एंड में रखो एंड डिलीट करते चले जाओ। सिंपल। तो अब ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O होने वाली है। वाई बिग O आप सोचोगे भैया ऊपर भी वाइल लूप है, अंदर दो दो वाइल लूप लगाओगे तो ये बिग O कैसे, ये तो नेस्टेड फॉर लूप है, मतलब नेस्टेड लूप है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंट लूप्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे लूप डिपेंड कर रहा है प्रीफिक्स पे, और यहाँ भी डिपेंड कर रहा है प्रीफिक्स पे, और यहाँ भी डिपेंड करेगा प्री, मतलब यहाँ सफिक्स पे डिपेंड करेगा। सो बेसिकली इन्हीं दो वेरिएबल्स पे ये अंदर वाले दो लूप बढ़ गए। तो जितना ये प्रीफिक्स को आगे बढ़ाएगा उतना ही यहाँ भी बढ़ जाएगा, उतना ही यहाँ भी बढ़ जाएगा। सिमिलर फॉर सफिक्स, जितना ही सफिक्स को कम करेगा या नीचे वाला कम करेगा उतना यहाँ भी कम होगा, अगली बार यहाँ भी कम होगा। सो ऑल दीज थ्री आर डिपेंडेंट लूप्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस विल बी बिग ऑफ एन। और आर वी यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस? नो। बाय द वे इस क्वेश्चन को आप रिकर्जन से भी कर सकते हो। रिकर्जन से एग्जैक्टली सेम कोड होगा, बस आपको रिकर्जन कॉल में डाल देना होगा उसे। और अगर आप ऐसा यूज करते हो एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस लगेगी, ठीक है, दिस इज स्टैक स्पेस। तो चलो यार इसे कोड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स की इंडेक्सेस चाहिए, तो मैंने कहा पी को 0 लिख दो और एंड सफिक्स को भी n-1 कर दो। ओके, यहाँ एक गड़बड़ हो गई क्योंकि हमारी स्ट्रिंग भी एस नाम की है, तो मैं दो सेम नेम तो रख नहीं सकता, मैं इसे str कर लेता हूँ। ओके, ऐसा अलाउड नहीं होता है बट हम कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू str.lenGTH। मैंने क्यों कहा ऐसा अलाउड नहीं होता है, बेसिकली इंटरव्यू में अगर आपको कुछ एक दिया गया कि भाई इसे ना छेड़ो तो आपको नहीं छेड़ना चाहिए। तो बेटर वे इज कि आप इस एस को चेंज कर दो, बट क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन PNS से किया था तो कुछ लोग कमेंट करते हैं अगर मैं चेंज कर दूं कि समझ नहीं आया, सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। ओके, चलो तो बड़ा सिंपल केस है। वाइल पी इज लेस देन एस, ये हम वेरी श्योर है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे।
क्वेश्चन में कहा गया है कि ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। वाइल डिलीटिंग इट्स ओके, अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो वाइल पी इज लेस देन एस, एंड अब यहाँ पे समझना कि एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरा उनके कैरेक्टर सेम होने चाहिए, एंड कैरेक्टर एट प्रीफिक्स equals character at suffix. So I'll just copy this, copy and paste it over here, और suffix। तो अगर प्रीफिक्स और सफिक्स के कैरेक्टर भी सेम है एंड पी इज लेस देन एस, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू बैठ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वील डिलीट हमारा प्रीफिक्स एंड देन वील डिलीट हमारा सफिक्स सफिक्स। ओके, अभी इनको डिलीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना आप कौन सा कैरेक्टर डिलीट करो, उसी से कंपेयर करोगे, राइट। तो एक कैर यहाँ पे बना लेते हैं, कैर सी एच इज इक्वल टू पेस्ट। अभी दोनों सेम है, पी एन एस पे तो कुछ भी ले लो, कैरेक्टर एट पी, कैरेक्टर एट एस। नाउ लेट्स ट्राई टू डिलीट इट। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे while p इज लेस देन इक्वल टू s रखा है, जस्ट टू हैंडल दैट बेस केस, ठीक है। एंड ये वाला कैरेक्टर इक्वल इक्वल होना चाहिए सी एच के। अगर ये दोनों कंडीशन सही बैठ रही है तो डिलीट कर दो। अब देखो यार, क्वेश्चन में तुम्हें सिंपल बोला है कि मुझे लेंथ चाहिए, मुझे मतलब नहीं है कि तुम स्ट्रिंग डिलीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मैं सिंपल यहाँ लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में बैठ के स्ट्रिंग को डिलीट नहीं कर रहा। ओके, लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। तो while कैरेक्टर एट सफिक्स इक्वल इक्वल सी एच, तो सफिक्स के केस में विल डू एस माइनस माइनस। वेरी सिंपल, राइट। ये आपका प्रीफिक्स, ये आपका सफिक्स। प्रीफिक्स से डिलीट करोगे तो ये एंड की तरफ बढ़ेगा प्लस प्लस, और सफिक्स क्या होगा, माइनस माइनस। सिंपल। तो यही हमने यहाँ पे किया है। सो दिस इज डन। एंड टू पॉइंटर के प्रॉब्लम्स यूजुअली ऐसे ही पूछे जाते हैं। ओके, तो नाउ वी कैन डायरेक्टली से कि रिटर्न, एंड इट विल बी अपर लिमिट विच इज सफिक्स माइनस लोअर लिमिट प्लस वन। ओके, आई होप तुम्हें पता है कि ये जीरो वाले बेस केस को कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों जगह पे क्या लिख दिया, सेम ही चीज लिख दी है कि p इज लेस देन इक्वल टू एस, p इज लेस देन इक्वल टू एस, तभी तक डिलीट करो। सो वाइल डिलीटिंग वी आर कंसिडरिंग कि ओवरटेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, तो लेट्स ट्राई टू रन इट। होपफुली इट शुड वर्क, एंड इट डिड यार, क्या बात है। अब इसे सबमिट भी करा लेते हैं, एंड ये भी फटाफट सबमिट हो जाना चाहिए। हो गया, ग्रेट, 80% फास्ट है। सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड टू पॉइंटर्स के पीछे भी एक प्रॉब्लम आई थी, लास्ट भी प्रॉब्लम आई थी। बाय द वे दिस वाज डे 16, मेरा डे 16 था ये आज लीड कोड का। आपका कौन सा डे था कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है 30 लाइक्स का। सो मेक श्योर आप 30 लाइक्स करा दो आप लोग। मैं लाइक टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं देखा 2-3 दिन से 400 व्यूज आ रहे, लाइक टारगेट 20 ही रह जा रहा है, 30 तो कराओ यार। ठीक है, सो यार यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड